Hello everyone, I am Rakhi and in this video I am going to discuss with you the question number 3 which is on page number 12, chapter 1 matter in our surrounding. So let's see what is the question. Question hai, give reason for the following observation. Number A, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. B, we can get the smell of perfume sitting several meters away. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं. नैफ्थलीन बॉल्स को हम क्या कहते हैं? फिनाइल की गोली, जो अक्सर आप अपनी मम्मियों के मुंह से सुनते होंगे. ये ऑफ कोर्स सर्दियों के कपड़े जब हम अंदर रखते हैं बेड में तो हम फिनाइल की गोलियां डाल के रखते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो और उसमें कीड़े ना लगे. और जैसे ही नेक्स्ट डे हम वापस से अपने ऊनी कपड़े निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो गोली हमने नैफ्थलीन की डाली थी वो क्या हुआ, फिनाइल की गोलियां जो हमने डाली थी क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गई. तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ वन प्रोसेस विच इज नोन एज सब्लिमेशन. ठीक है, तो ये जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं ये बहुत इजीली सब्लाइम हो जाती हैं. सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब ये है कि एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड गैस में टर्न हो जाता है. तो जो नैफ्थलीन की बॉल्स हैं, कहने का मतलब है फिनाइल की गोलियां हैं, वो बहुत इजीली सब्लाइम हो जाती है, बहुत इजीली सॉलिड से गैस फॉर्म में टर्न हो जाती है. दैट मीन्स उनका बहुत इजीली सब्लिमेशन हो जाता है. So this is the reason why naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because of the process that occurs which is known as sublimation. ठीक है, ये क्लियर हो गया. आते हैं बी पार्ट पे. We can get the smell of perfume sitting several meters away. ये भी आपने नोटिस किया होगा. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और हाई स्पीड में मूव करते हैं. और गैसियस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा लार्ज स्पेस होता है. ठीक है, अब जो ये मेरे परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ये डिफ्यूज हो जाएंगे उन गैसियस पार्टिकल्स में एट अ वेरी फास्ट रेट. ठीक है, तो अगर परफ्यूम के पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे तो चाहे हम बहुत कितनी ही दूरी पे बैठे हुए हो, परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम की खुशबू हमें बहुत जल्दी आ जाएगी. हमारी नॉस्ट्रल्स जो है वो बहुत ही जल्दी उनको स्मेल अप कर लेगी कि यस इट्स परफ्यूम. ठीक है, सो डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, और डिफ्यूजन अपने आप ही होता है. तो परफ्यूम हम जब छिड़कते हैं, गैसियस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे अराउंड ही होते हैं. परफ्यूम हमने छिड़का, डिफ्यूजन हुआ परफ्यूम के पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स में एट अ वेरी फास्ट रेट और उसकी वजह से हमें बहुत जल्दी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है चाहे हम कितनी ही दूरी पे बैठे हुए हों. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. ठीक है, दोनों के रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक में वो अब मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ. So this is how you have to represent the answer related to part A in your textbooks. Naphthalene undergoes sublimation easily. That is, the change of state of naphthalene from solid to gas takes place easily. Thus, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. ठीक है, तो इस तरह से पार्ट ए का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है. अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ. So this is how you have to represent the solution regarding part B. We can get the smell of perfume sitting several meters away, and the reasoning behind it is gaseous particles possess high speed and large spaces between them. Particles of perfume diffuse into these gaseous particles at a very fast rate and reach our nostrils. This enables us to smell the perfume from a distance. Okay, so this was all about this question, and if you are having any kind of doubt then please do let me know your doubts in the space given below. This is me Rakhi signing off for now. Take care and goodbye.